CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और हम टॉपिक 8 कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है, इसमें x, y और z हमें फाइंड करना है और कंडीशन क्या दी है कि ये जो मैट्रिक्स a है ये सेटिस्फाई करता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में दिया गया था और 6 मार्क्स का था, तो आप स्टेप वाइज लिखिएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया A, ठीक है, A जो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ था और कंडीशन दी हुई थी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स, जो हमने लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ x, y, z, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले उस कंडीशन में वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमें A इन्वर्स चाहिए और A ट्रांसपोज चाहिए, तो A गिवन था तो उससे हमने A ट्रांसपोज निकाला, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम लोग ट्रांसपोज निकालें और इन्वर्स निकालें, फिर उन दोनों को इसमें पुट करें और फिर देखें क्या इक्वेशन आती है। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके लिए नया टाइप का क्वेश्चन हो, तो अगर पहली बार आप ये मेथड ना सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए और फिर रिवाइज करिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, क्योंकि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इन्वर्स दिया हुआ है ना, तो हम क्या किए, दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर दिए, मैट्रिक्स A से, तो A से। ठीक है, तो अगर इसको राइट हैंड साइड रखें तो इसको भी हम राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है, जैसे ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ए लिखे हैं तो आप यहाँ ए लिखिएगा। ओके, लेकिन हमें एक बात पता है कि ए इन्वर्स टाइम्स ए ये कितना होता है, तो ये आई के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि ये इसी के बराबर है, ए इन्वर्स टाइम्स ए के। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल गया कि A ट्रांसपोज टाइम्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इससे हमें A इन्वर्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया, A ट्रांसपोज टाइम्स मैट्रिक्स A इज इक्वल टू I, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज की वैल्यू हमने 1 से ली और A की वैल्यू गिवन थी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, तो जितने ऑर्डर का A और A ट्रांसपोज है तो 3/3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने 3/3 की ले ली। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो बहुत आराम से धीरे धीरे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचते हैं, क्योंकि इक्वल है दोनों, तो अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कंपेयर करेंगे तो 2x² 1 आएगा, जिससे x की वैल्यू +-1/√2 आएगी। 6y² 1 आएगा, जिससे y की वैल्यू +-1/√6 आएगी, और 3z² 1 होगा, जिससे z की वैल्यू +-1/√3 आएगी। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आंसर मेथड थोड़ा शॉर्ट है 6 मार्क्स के लिए, लेकिन आप जनरल मेथड से भी जा सकते हैं, A इन्वर्स आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पर ये मेथड थोड़ा आसान है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको बस इसका ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एक बार आप बेसिक मेथड से ही बना के देखिए कि आप कहाँ तक उससे जा पा रहे हैं, उससे कैसा आंसर आ रहा है। एक बार इस मेथड से भी आप खुद बनाइए कि इससे क्या आपका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, और इस मेथड को आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 50 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे और टॉपिक 8 इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे।